बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट दो लेसन जो है उनमें हमने नुक्ते सीखे हैं। आज हम एक और नुक्ता सीखेंगे, वो है मद वाला नुक्ता, मुदव्वरा नुक्ता। तो स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो लेसन है इसमें हमने क्या करना है कि लाइन कट के हिसाब से हमने लाइनें लगानी है। तो एक लाइन लगा ली पहले हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए, एक दो, हमने दो कट लगा के दो कट की लाइन लगानी है। और उसके बाद हम दो कट की एक और लाइन लगा लेंगे, एक दो, इस साइड पे भी ये देखिए, यहाँ हम दो दो कट की दो लाइनें हमने लगा ली। एक दो, एक दो, दो दो कट की हमने दो लाइनें लगा ली। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, हम एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने एक कट लगाया और उसके बाद हम देखेंगे, ये हमने यहाँ से थोड़ा सा इसका निशान लगा दिया कि यहाँ पे ये इसके अंदर आएगा। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये इसके अंदर हम इस नुक्ते को लिखेंगे। ये देखिए, और व्यूअर्स, लास्ट टाइम हमने देखा कि हमने 95 के एंगल पे रख के नुक्ता बनाया, लेकिन जो खमदार नुक्ता था उसका एंगल तो वही था, लेकिन लाइनें ऊपर नीचे हो गई। तो अभी हम आज जो नुक्ता हम बना रहे हैं, मुदव्वरा नुक्ता, ये हम 90 के एंगल पे रख के बनाएंगे। तो अभी हमने ये 90 के एंगल पे इसको रखा और इसको राउंड करते हुए ये लेके ये हमने नुक्ता बनाया इसका। और उसी तरह हमने दोबारा से ये एक नुक्ता लगाया, एक कट लगाया, एक कट लगाया, और हमने हल्का सा ये, हमें ये बता रहा है कि हमने इसके अंदर इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमने यहाँ से, ये देखिए, यहाँ 90 के एंगल पे रखा और रख के हमने इसको इसी तरह से, ये देखिए, ये हम ऊपर को बना दिया। फिर हम, ये आपकी दो तरह की इसकी प्रैक्टिस हो गई, एक दो। अभी हम एक और तरह से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये देखें, हमने एक और ये कट लगाया और ये, और हमने इसको यहाँ पे 90 के एंगल के इधर से हम इस तरफ कर देते हैं। 90 के एंगल पे कलम को रखा, ये हमने इसकी प्रैक्टिस ये बना दिया इधर। मतलब एक ही नुक्ता है मुदव्वरा, एक ही मद है जो इस तरह से आपने बनानी है। नुक्ता है जो मद की शक्ल का बनाना है और उसको आपने मुख्तलिफ एंगल से बनाना है। आप फिर देखिए, ये हमने एक कट लगाया। अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो आपको आसानी ये रहेगी कि बड़ी जल्दी आपका हाथ जो है वो सीधा हो जाएगा। अगर आप बगैर इसके इस तरह कट की पैमाइश करें बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
अब आपने ये देखिए यहाँ से इस तरह स्टार्ट किया, ये आप यहाँ पे ले, ये देखिए। तो आपने ये मुख्तलिफ तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है इस नुक्ते की। फिर आप देखिए, आपने ये एक कट लगाया, और यहाँ से आपने इस तरह से 90 के एंगल पे रख के आप ये लेके आए, और उसके बाद आपने यहाँ पे एक कट और लगा दिया, फिर यहाँ पे एक कट लगाया ये, और यहाँ पे इसको अब आपने क्या किया, यहाँ 90 के एंगल पे रखा, यहाँ 90 के एंगल पे रख के ये लगा दिया। तो ये देखिए आपकी मद भी बन गई। खैर मद में हम इसका थोड़ा सा एंगल चेंज करेंगे। अभी ये 90 के एंगल पे है और उस पर हम थोड़ा सा एंगल चेंज करेंगे। अच्छा, ये जो था ये देखिए, ये एक और ये दो कट में था, और इसको हम जब पैमाइश करेंगे यहाँ से लेके, तो ये भी 2 कट में होगा। ये यानी कि हमने यहाँ से यहाँ तक तो पैमाइश की भी थी, अब एक कट ये ऊपर आ गया, एक कट ये इसके नीचे आ गया, ये भी 2 कट में आ गया। इसको और तरह देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे एक कट लगाया, ये, और ये आपने रख के 90 के एंगल पे ये लेके आए। अब आप क्या करें, यहाँ से इसको फिर रखें ये 90 के एंगल पे, और ये कट का ही आपने बनाना है। ये आप इस तरह इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए, ये एक तरह से आपकी छोटी शेप भी बन गई। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन की आपको इससे आप इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे सिंपल, ये देखें, एक ही कोने, ये देखें इस तरह, फिर से इस तरह, और बाद में ऊपर को, और मुख्तलिफ एंगल्स के साथ आपने मुख्तलिफ एंगल से, और कलम इतनी मोटी बेशक आप नहीं लें, आप थोड़ी बारीक कलम लें। मैं मोटी कलम आपको समझाने के लिए लेती हूँ, ताकि एक तो वो कैमरे में वाज़े नज़र आ सके और उससे आपको समझ आ सके। तो आप थोड़ी बारीक कलम लें और उससे मुख्तलिफ एंगल्स के साथ इस नुक्ते की आप प्रैक्टिस करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आगे जाके आपको बहुत आसानी देगा। यूँ समझें कि अगर आप ये जो नुक्ते मैंने बताए हैं, इन नुक्तों की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको कलम का एंगल अगर समझ आ जाता है और उसको एंगल के हिसाब से चलाने लग जाते हैं इन नुक्तों पे, तो यूँ समझें कि आपका 50% काम जो है वो हो जाएगा। तो उम्मीद है आज के लेसन की आपको समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि खुदा ताला हमेशा हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमें उसकी रज़ा मिल सके। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।